जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। देखिए, आप अगर वीडियो देखते हैं ना तो मेरे साथ में हमेशा जय श्री राम इस जाप का हमेशा जाप करिया कीजिए मेरे साथ में, आपको बहुत लाभ होंगे। आप एक बार करके देखिएगा, ठीक है। आज का हमारा विषय है कि जैसे अगर किसी के शरीर पे कोई देवी देवता आता है, ठीक है, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई मतलब दैवीय शक्ति है, तो कैसे उसे कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर वो खेल रहा है या उसे वाइब्रेशंस हो रही है ऐसा, ठीक है। और देखिए, दैवीय शक्तियाँ जो होती है ना, वो हमसे डायरेक्ट बात नहीं करती हैं, उसका भी एक तरीका होता है। मैं आपको आज बता देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दे, ठीक है। दैवीय शक्तियाँ जब आती है हमारे पास में, सबसे पहले हमको छूती है वो, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करती हैं। उनका एक बात करने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ मैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है सिर्फ एक जन कल्याण की भावना की वजह से, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बस हम उन प्रश्नों का समाधान करते हैं, हम उनको कुछ उपाय बता देते हैं, करना उनको ही रहता है उनकी समस्या से उन्हें छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। हमारे तरफ से जो हो सकता है हम करते हैं। हम जो हमसे कांटेक्ट करता है हम उनके लिए, उनके नाम से, उनके परिवार के लिए जाप कर देते हैं हमारी तरफ से, ठीक है। लेकिन बहुत से दिन हो गए, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कोई भी मैसेज कर रहा है और कोई फ़ोन कर रहा है, तो कृपया करके ऐसा ना करें। देखिए, इसी वजह से हमने एक फ़ीस रख रखी है हमसे बात करने की, 251 रुपये। लेकिन लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। तो देखिए, इस वजह से अगर किसी को सचमुच ज़रूरत है हमसे बात करने की तो उससे भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। किस से बात करें, क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपने ना हमसे कांटेक्ट करने के पहले आप 251 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दिए, फिर आपसे बात हो जाएगी, ठीक है। और क्या है ना, देखिए, 251 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सचमुच आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पैसे नहीं हैं, 11 रुपये कर दीजिए, मैं आपसे बात करूँगा। जी हाँ, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही बात होगी, लेकिन मैं आपको आंसर दूंगा, ज़रूर दूंगा। सचमुच अगर परिस्थिति नहीं है तो, अगर परिस्थिति होकर भी आप 11 रुपये कर रहे हैं तो फिर मेरा मजाक उड़ाना हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। देखिए, दैवीय शक्तियाँ जब हमको छूती है वो, हम जब पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं ना, तो दैवीय शक्तियाँ हमारी तरफ खींची चली आती हैं। लेकिन आती है, लेकिन अभी जैसे कि देखिए, जब तक आपकी दिव्य दृष्टि खुलती नहीं है तो आपको दिखाई तो देंगे नहीं, बराबर। आपके कानों के जो सूक्ष्म पटल वो नहीं खुलते, तब तक आपको वो क्या कह रहे हैं वो भी नहीं सुनाई देगा, बराबर। देखिए, दिव्य दृष्टि और कानों के जो सूक्ष्म पटल होते हैं उन्हें खोलने के लिए आपको मानसिक जाप रोज़ाना 2 घंटा करना पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी अच्छी तरह से। लेकिन त्राटक भी करना होगा उसके लिए, सब कुछ बता रखा है हमने अपने वीडियोज़ में, अपने चैनल पर। लेकिन फिर भी आप समझना चाहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति आपसे बात करना चाहती हैं, तो उनके क्या संकेत होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि नहीं खुलती या आपके सूक्ष्म चीज़ों को सुनने की शक्ति आपके कानों को प्रदान नहीं होती है, तब तक आपको दिव्य शक्तियाँ सांकेतिक भाषा में संकेत देती हैं। क्या क्या होते हैं वो संकेत बता देना चाहता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक संकेत तो हमने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, फिर से बता देते हैं।
आप जब दीपक करते हैं तो दीपक में फूल बनता है, रोज़ाना ना बनता हो, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, लेकिन अगर फूल बन रहा है तो ये संकेत है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति उस दीपक पर, जिसके नाम से दीपक किया है, वो विराजमान हो गई है और वो आपके साथ हैं, ये संकेत होता है। ठीक है, फूल बनना ही ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे ऐसे चीज़ें, शंख, त्रिशूल, बहुत सी दैवी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रहती है, कुछ भी आपको उस फूल की जगह भी दिख सकता है, ये भी एक संकेत है। लेकिन अगर ये एक चीज़ दिखे तो आप सावधान हो जाइएगा। क्या? देखिए, पहले तो जैसे कि हम दिया लगाया, तीली लगाते ही अगर दीपक प्रज्वलित हो गया फट से, इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति उस दीपक पर तुरंत हाजिर हो गई है, प्रकट हो गई है। लेकिन अगर उस दीपक को जलने के बाद, पहले तो देखिए कि बार बार कोशिश कर रहे, जल नहीं रहा है, और अगर जल गया दीपक और उसके अंदर से दीपक तो जल रहा है लेकिन एक लौ बन रही है और उसमें से धुआं उठ रहा है लौ के अंदर से, इसका मतलब है कि उस दीपक पर कोई नकारात्मक ऊर्जा सवार हो चुकी है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत आपने हनुमान चालीसा का एक पाठ कर देना है कम से कम, वो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से चली जाएगी। ठीक है। और देखिए, आप जब पूजा पाठ करोगे तो आपके हाथों में, आपके आँखों में, आपके सर में, सर के पीछे कंपन महसूस होगा या चींटियाँ काटने जैसा महसूस होगा। ये भी एक संकेत है कि दिव्य दृष्टि या दिव्य शक्तियाँ आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और देखिए, अगर किसी के शरीर पर कोई शक्ति खेल रही है, ठीक है, तो वो आपकी दिव्य शक्ति है या नकारात्मक ऊर्जा है। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी विधि बता रखी है हमने, कपूर विधि। उस विधि से चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा है। ठीक है। फिर भी अगर कोई दैवीय शक्ति होगी ना, तो आपको जब वो सवारी आती होगी तो अत्यंत शांति का अनुभव होगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, और वो शक्ति आपका शरीर तोड़ेगी नहीं, दर्द नहीं करेंगी आपके शरीर में। ठीक है। सकारात्मक ऊर्जा अगर होगी तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, जुड़े रहिएगा हमसे, अच्छी से अच्छी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।